अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज तरावीह नमाज का मुज़ाकरा करते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ों का सीखना हमारे ऊपर लाज़िम है, जुम्मे की नमाज का, सलातुल इस्तिस्क़ा, सलातुत तौबा वग़ैरह, सलातुत तहज्जुद, इसी तरह नमाज ईद वग़ैरह। तो एक नमाज है साल में, हम इसको 29 दिन या 30 दिन मुसलसल पढ़ते हैं, साल में एक दफ़ा, या 29 दिन पढ़ते हैं या 30 दिन पढ़ते हैं। इसको कहते हैं तरावीह की नमाज। समझ आ रही है? तो अब इसके बारे में मुख्तसर से जो है ये मसाइल सुन लो, ताकि फिर उसके मुताबिक हम इस मुबारक नमाज को भी पढ़ें, ताकि रमज़ान के महीने में जब हम सलात तरावीह को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे, तमाम बातों का ख्याल करेंगे, तो रमज़ान में तो हर चीज़ का सवाब डबल हो जाता है। समझ आ रही है? आम दिनों में हम एक नेकी करते हैं तो उस पर जितना सवाब मिलता है उसका डबल। जैसे हम नफल पढ़ते हैं तो नफल का सवाब, लेकिन यही नफल जब रमज़ान के अंदर पढ़ेंगे ना तो इसका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। जो कोई रमज़ान में फ़र्ज़ पढ़ता है ना, एक फ़र्ज़ पढ़ता है, तो उसको रमज़ान में 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर मिलता है। तो तरावीह की 20 रकत ये जो पढ़ेगा तो कितना अजर सवाब इसको मिलेगा। तो रमज़ान शरीफ के महीने में तरावीह की नमाज़ पढ़ी जाती है, जो मर्दों और औरतों दोनों के लिए अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं, मुअक्कदा, इसकी ताकीद की गई है, इसको लाजिम पढ़ो। अच्छा, तरावीह की नमाज जो है ये ईशा की नमाज के बाद अदा की जाती है। ईशा की फ़र्ज जब हो जाती है ना, फ़र्ज़ों के बाद 2 रकत सुन्नत है। समझ आ रही है? इसके बाद और इसके कुल 20 रकतें हैं। कितने रकतें हैं? 20 रकतें हैं। और 2-2 रकतों की नीयत करके 20 रकत तरावीह को अदा किया जाता है। समझ आ गई? अच्छा, हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर बैठना मुस्तहब है। आपने देखा है कि जब 4 रकत तरावीह हो जाती है तो इमाम साहब थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, उसमें लोग तस्बीह पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके अंदर एक मशहूर दुआ है जो 4 रकतों के बाद पढ़ी जाती है, जिसको जो है तस्बीह तरावीह कहते हैं, जो ये है: सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल क़ुदरत वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तग़फिरुल्लाह व नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ अगर कोई सीख ले तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत कुछ अल्लाह पाक की तारीफ़ भी है कि पाक है आसमान और ज़मीन और आसमान की बादशाही वाला, पाक है इज़्ज़त और बुज़ुर्गी और कुदरत और बड़ाई और दबदबा वाला, पाक है बादशाह, ज़िंदा है, रहने वाला, जो न सोता है और न मरेगा, बहुत पाक मुक़द्दस है हमारा परवरदिगार, और फरिश्तों और रूह का परवरदिगार हैं, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। फिर देखो इसके बाद दुआ मांग, पहले अल्लाह की तारीफ़ की गई है ना, अल्लाह के सिफ़ात बयान की गई, उसके बाद फिर कि हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। देखो 4 रकात के बाद जो कोई बंदा आजिज़ी के साथ कहे कि अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह पाक को कितना प्यारा आएगा। और व नस्अलुकल जन्नता, या अल्लाह हम आपसे जन्नत मांगते हैं, व नऊज़ु बिका मिनन नार, हम आग से पनाह चाहते हैं। अल्लाह पाक कितना खुश होगा कि मेरे बंदे मेरी तारीफ़ करते और मुझसे सवाल करते हैं, सवाली बन जाते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते जो मुझसे मांगता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। समझ आ गई? तो इस दुआ को सीखा करो। ये मसनून दुआओं के छोटे छोटे किताब होते हैं ना, मसनून दुआओं वाली किताब है, उसमें ये दुआ लिखी हुई है। समझ आ गई? हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो, कि जिसने रमज़ान की रातों में क़ियाम किया, इस क़ियाम से मुराद यही तरावीह है, तहज्जुद की नमाज है। समझ आ रही है? तो इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह।
कि जिसने रमज़ान के महीने में तरावीह का अहतमाम किया, हाँ, या इसी तरह तहज्जुद का अहतमाम किया, तो इसके तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। लोग कितनी गफलत करते हैं इसमें, जवान जितने हैं आजकल, तो गैर मुस्लिमों ने तरतीब ऐसी बनाई है ना कि बड़े बड़े टूर्नामेंट क्रिकेट के उनको रमज़ान में रखते हैं, और रमज़ान में रातों को, कि रमज़ान की रात इतनी कीमती है ना, इतनी कीमती कि मुसलमान इसमें अल्लाह के सिवा किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। लेकिन आज मुसलमान रमज़ान के महीनों में आप देखो ग्राउंडों के अंदर बड़े बड़े जो है लाइट्स लगाए हुए होते हैं, और उसमें फ़ाइनल के लिए जाते हैं, आलमी सतह पर बड़े बड़े जो है फ़ाइनल मैच के लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया, फलाना मैच है, फलाना एशिया कप है, ये है वो है, और इसमें सारा वक्त मुसलमानों का ज़ाया करते हैं। ईशा के बाद से बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए सुबह तक, तो इसकी रात ज़ाया हो गई या नहीं हो गई, उसकी इबादत गई, उसकी जो है कुरान की तिलावत ख़त्म। बाज़ लोग तरावीह भी नहीं पढ़ते इसके लिए, अफसोस सद अफसोस। और इधर अल्लाह पाक ने कितने इनामात रखे हैं इसके ऊपर। नमाज तरावीह की नीयत करते हैं, नीयत सीखते हैं। नमाज तरावीह की नीयत इस तरह है कि मैं नीयत करता हूँ कि 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, रूख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, अल्लाह अकबर, जैसे आम नमाजों की हम नीयत करते हैं। समझ आ गई? अच्छा, मर्दों को तरावीह की नमाज जमात के साथ अदा करना सुन्नत किफ़ाया है। इसका क्या मतलब है? अगर महल्ले वाले, तमाम महल्ले वाले लोग अलग-अलग नमाज पढ़े कि हम मस्जिद में तरावीह की जमात नहीं करते हैं, बस हम अपने लिए पढ़ते हैं घर में, और बिल्कुल जमात न हो, तो ये सारे महल्ले वाले लोग गुनहगार होंगे। समझ आ गई है? और अगर चंद लोग जमा हो जाए और वो मस्जिद में जमात के साथ तरावीह की नमाज अदा कर ले, तो बाकी लोगों से फिर यानी वो बाकी लोग फिर गुनहगार नहीं होंगे अगर उन्होंने अलग-अलग पढ़ लिया। जो बिल्कुल ना पढ़े वो तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन जो पढ़ता है अलग पढ़ते हैं घर में अपने लिए, मस्जिद में नहीं आता, तो वो सवाब तो उसकी ख़त्म हो गई, सवाब तो उसको नहीं मिलेगा बिल्कुल। लेकिन जो मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में जमात के साथ पढ़ते हैं, तो उसको बहुत बड़ा अजर मिलता है। समझ आ रही? तो एक बात तो ये हो गई कि हर महल्ले में लाजमी तौर पर जो है मस्जिद के अंदर जमात हो, जमात के साथ तरावीह पढ़ी जाए, और उसमें अगर कुरान करीम ख़त्म हो तो ये बहुत बड़ी जो है नेमत है, इसका भी एहतमाम हो। समझ आ रही? अच्छा, एक और बात, रमज़ान शरीफ की पूरी महीने में 1 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करना सुन्नत है, और 2 मरतबा ख़त्म करना अफजल है, और 3 मरतबा ख़त्म करना इससे ज़्यादा अफजल है। लेकिन ये 2 और 3 मरतबा ख़त्म करना उस वक़्त ही अफजल है जब मुक्तदियों को कोई मुश्किल और दुश्वारी ना हो। मसलन अगर इमाम साहब एक दफ़ा तरावीह के अंदर 10 दिनों के अंदर मसलन कुरान करीम ख़त्म कर लिया, फिर सारे मुक्तदियों ने कहा कि इमाम साहब हमें तो कुरान से बहुत मोहब्बत है, आप दूसरे अशरे में, दूसरे 10 दिनों में दोबारा जो है हमको कुरान सुनाओ, तो ठीक है, जायज़ है। फिर 20 दिनों के बाद महल्ले वालों को और जज्बा हो गया, नहीं नहीं यार इमाम साहब आखिरी 10 दिन है ना, इसमें एक तीसरा कुरान भी हमारे लिए ख़त्म कर दो तरावीह के अंदर, तो ये भी जायज़ है। लेकिन बस अगर एक दफ़ा ख़त्म कर लिया और इमाम साहब कह रहे मैं दोबारा शुरू करूँगा, और मुक्तदियों की जो है वो राय ना हो, मुक्तदी कह रहे इमाम साहब हम तो नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं, फिर इमाम साहब को नहीं चाहिए कि वो दूसरी ख़त्म करवा ले। हाँ, तुम अलग-अलग घरों में जो है ना तिलावत कुरान पाक ख़त्म किया करो, रमज़ान के अंदर अपने मुकाबला किया करो। तुम समझ आ रही है कि यार मैंने तो जो है 10 दफ़ा कुरान मजीद ख़त्म कर लिया इनफिरादी, मैंने 20 दफ़ा ख़त्म कर लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना 1 दफ़ा कुरान पढ़ते, पूरा 24 घंटे के अंदर 1 दफ़ा कुरान ख़त्म। ऐसे भी खुशकिस्मत लोग हैं। और हम सिर्फ इधर सबक में देख लेते हैं, बस फिर चिट्ठी। कम अज़ कम साल में तो 5-10 दफ़ा ख़त्म किया करो कुरान, फिर समझ आएगा, फिर अल्लाह पाक दिमाग में बिठाएगा। हम पूरी साल में 1 दफ़ा भी नहीं पढ़ते हैं, 1 दफ़ा भी ख़त्म नहीं करते हैं, तो फिर तो ये चीज़ नहीं आएगी ना। तो कुरान से मोहब्बत किया करो। समझ आ रही है? और
दूसरी बात यह है कि कुरान करीम तरावीह के अंदर जो सुनाना चाहे तो उसको चाहिए कि अपना सबक पुख्ता कर ले और बड़ी गलतियों से अपने आप को बचाएं और आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ मुक्तदियों को या अलमून तालमून का पता चले, बाकी सबक का पता ही नहीं चले कि इमाम कारी साहब क्या पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह नहीं, गुनाह है। आराम आराम से ठहर ठहर कर, इतना भी ठहर ठहर कर ना हो, लेकिन इतना रवानी के साथ हो ताकि लोगों को समझ तो आए कि क्या पढ़ा जा रहा है। बाज़ मुक्तदी ऐसे होते हैं कि इमाम साहब को पीछे से आवाज़ें देते हैं, इशारे करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। ये सही नहीं है। आप अगर नहीं खड़े हो सकते हैं तो बैठ जाओ, बैठ के पढ़ो। समझ आ रही है? अच्छा, बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि रमज़ान शरीफ में एक दफ़ा ख़त्म कर लिए, ख़त्म। मसलन इमाम किसी मस्जिद में 3 दिन वाला ख़त्म होता है, बाज़ मस्जिदों के अंदर 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो गया कुरान मजीद का। अच्छा, फिर वो लोग क्या करते हैं, ख़त्म करके उसके बाद तरावीह की छुट्टी, फिर फिरते रहते हैं, कभी एक मार्केट में, कभी दूसरी मार्केट में, कभी एक होटल में बैठे रहते हैं, कभी दूसरे होटल में, फिर तरावीह नहीं पढ़ते हैं, बस ये नमाज पढ़ लिया और छुट्टी। फिर तो ये कहाँ से निकल गई, एक बात कहाँ से निकाली? फिर तरावीह में कुरान सुनना अलहदा सुन्नत है और तरावीह पढ़ना ये अलहदा सुन्नत है। जब आपने 10-15 दिनों में आपकी मस्जिद में कुरान करीम का ख़त्म हो गया तरावीह के अंदर, अब 15 दिन रमज़ान में या बाकी है, तो आप छोटी तरावीह जब आपकी मस्जिद में हो तो आपको उन तमाम तरावीह में शामिल होना ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार होंगे। समझ आ रही है? तो इंशाअल्लाह अभी से नियत करो, अज़म करो कि इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना जब आएगा तो हम अभी से तैयारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। तरावीह भी पढ़ेंगे, तरावीह के अंदर कुरान भी सुनेंगे और इनफिरादी तौर पर भी कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। और तुम सारे तालिब इल्म नियत करो कि इंशाअल्लाह हम हाफिज़ कुरान बनेंगे। समझ आ रही है? और हाफिज़ बनकर हम तरावीह के अंदर कुरान सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सही है ना? इंशाअल्लाह अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल